तीसरी दोनों प्रखंडों की संयुक्त जीबी बैठक गांव पंचायत भवन के समक्ष संपन्न हुई। साख पंचायत के 2 प्रवासी मजदूर प्रदीप विश्वकर्मा, बबलू मिस्त्री व पार्टी सक्रिय महिला कार्यकर्ता ललिया देवी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। वहीं बताया गया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य नए सदस्यों की भर्ती, पुराने सदस्यों की नवीनीकरण, पार्टी की मजबूती, दीवार लेखन, कोष संग्रह समेत एजेंडा को लेकर महाधिवेशन की तैयारी को लेकर बैठक की गई। मौके पर जिला परिषद सदस्य पवन कुमार चौधरी, कार्यकारी सचिव सकलदेव यादव, पंसस अखिलेश यादव, गांव मुखिया कन्हैया राम, बीरेन मुखिया चंदन यादव, पूर्व मुखिया केशव महतो, रामस्वरूप यादव, मनोज सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं की जीवी है और आप सभी लोग जानते हैं कि पार्टी के 11वां पार्टी महाधिवेशन पटना में होने जा रहा है 15 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक। 15 फरवरी को हमारी पार्टी के द्वारा लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ एक विशाल रैली होगी, जिस रैली का एक ही मकसद है कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो मोदी सरकार है उसको देश से हटाना है। आज जब मोदी सरकार देश के अंदर सत्तासीन हुई है, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट का राज बढ़ा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि इंडियन वर्क के रिपोर्ट में गौतम अडानी के द्वारा किस तरह से फर्जीवाड़ा करके LIC और SBI के सरकारी पैसा जनता की खजाने को लूटा गया है और मोदी सरकार इस सवाल पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। इससे साफ प्रतीत होता है कि 6 साल के पहले जो आदमी का मात्र 25 से 30 हजार करोड़ के मालिक थे, वो 8 साल में 8 लाख करोड़ का मालिक बन गए। और एक तरफ देश की जनता, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, छात्र हैं, महिलाएं, वो लगातार परेशान है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के भाकपा माले के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई शुरू की जाएगी और इस लड़ाई का एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना। आज चारों तरफ आप देख रहे हैं कि रोजगार के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम जाति के आधार पर समाज को बांटने की बात हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के 15 फरवरी को गांव तितली से हजारों लोग पटना की रैली में भाग लेंगे और भाकपा माले के 11वीं पार्टी महाधिवेशन को सफल करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कोडरमा लोकसभा के जो सांसद है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उनके सत्ता में रहने के बावजूद भी हमारे गांव तितली में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। शिक्षा का स्तर एकदम न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। जितना शिक्षकों की जरूरत है विद्यालयों में, हमारे +2 हाई स्कूल हो गए, हाई स्कूल को, मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में उत्क्रमित कर दिया गया, लेकिन टीचरों की बहाली नहीं हुई। एक डिग्री कॉलेज नहीं है, हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है, प्राथमिक स्कूल में शिक्षक नहीं है, और शिक्षक हैं भी तो किसी प्रकार की कोई गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं हो पा रही। शिक्षा चौपट, आपके गांव में हॉस्पिटल में देखेंगे 6 डॉक्टर का पोस्टिंग है, 1 MBBS प्रभारी के द्वारा हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। तो शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, विकास चौपट, और सांसद और विधायक पूरा मग्न है सत्ता के लिए और लूट के लिए। और इसीलिए आज आप देखेंगे कि 5 साल के पहले मेरे द्वारा जो विकास काम को बुनियाद डाला गया, उसको भी बाबूलाल मरांडी और अन्नपूर्णा देवी पूरा नहीं कर पा रही।
चाहे वो गद्दर का पावर ग्रिड हो जो आज बन के तैयार है उसका चालू नहीं हो पाना, चाहे आप देख लीजिए बड़ी मेहनत और लड़ाई के बाद बलहरा से पेरा रोड का चौड़ीकरण हुआ, अभी भी थोड़ा सा गद्दर का एनओसी नहीं मिला हुआ है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार हत्या, चोरी, डकैती क्षेत्र में बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ढिबरा बंद है और केंद्र के द्वारा एक भी प्रस्ताव मंत्री या सांसद के द्वारा या कोई भी झारखंड के सांसद के द्वारा कि कैसे बालू घाट चालू हो, कैसे ढिबरा चालू हो, कैसे पत्थर खदानों की नीलामी शुरू हो और कैसे लोगों को रोजगार मिले, इस सवाल पर हेमंत सरकार भी कोई गंभीर नहीं है। इन तमाम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो अशोक और ये मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ और ये अडानी और अंबानी प्रस्त सरकार बन गई है मोदी सरकार, इसके खिलाफ में भाजपा एक मुकम्मल जो देश को लूट रही है उसी के खिलाफ भाकपा माले भी मुकम्मल एक लड़ाई को तेज करेगी। और इसी को लेकर के आज हम लोग गांवा तीसरी का ज्वाइंट मीटिंग किया गया है और हम लोग कल से पंचायत बाई पंचायतों में एक ग्राम सभा किया जाएगा, आम सभा किया जाएगा और जनता के चाहे वो मनरेगा का सवाल हो, विकास का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, जो भी सवाल है उन सवालों को लेकर के माले लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो उसको पराजित करेगी। 2024 का जो चुनाव है हमारे सर पर, इस चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि इलाके से बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं, मैंने 1000 आदमी निकलना, हम लोग तो मान लिया जाए 3-4 हजार आदमी निकले हैं यहाँ से दूर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पटना जाना है तो 1000 आदमी को हमको निकालना है। लेकिन 1000 आदमी को निकालने के लिए आपको कम से कम 10 गो बस करना होगा, 12 गो बस करना होगा, तब हम जाकर के 1000 आदमी पटना को ले जा पाएंगे। तो इसके लिए 10-12 गाड़ी ले जाने के लिए आपके पास एक गाड़ी में अगर कम खर्च हो हम लोगों के हिसाब से तो 10,000 रुपया खर्च होगा। अब 10,000 रुपया खर्च होगा तो 10 गाड़ी में आपका 1 लाख रुपया खर्च होगा। अब 1 लाख रुपया हमको इकट्ठा करना है, हमको कहाँ से इसको मतलब मेंशन करना है, सारे साथियों की जवाबदेही है। एक तो ये बात है। दूसरी